हेलो माय फ्रेंड्स, J66 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में क्या होने वाला है इस रिश्ते में। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। ओके, और जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, इस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में आप दोनों के इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। ओ वाओ, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। ओके वाओ, नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, खट्टे मीठे तो जिंदगी रहती है, ऐसी तो नहीं रहती है कि खाली खुशियां ही खुशियां। अगर आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती तो आपको मतलब खुशियों का अहमियत नहीं होती, ठीक है ना। और एक टाइम पे आप खुशियों से ही बोर हो जाते, ठीक है ना। तो जिंदगी में दुख और सुख तो लगा ही रहता है। दुख आएंगे तो भी आपको पता चलेगा कि खुशियों का महत्व क्या है ना। अगर दुख नहीं आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा खुशियों का महत्व क्या है। दुख भी आना जरूरी है। मैंने बहुत अच्छा बोल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा बुरा तो होता ही है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर सोच रहे हैं ऐसे और आपको लगे नहीं ये तो मैं सोच रहा हूं या तो मैं सोच रही हूं, ओके, तो आप अपने पर ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स है। तो सबसे पहले मैं कार्ड सारे को जचा लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो कार्ड आया है बॉटम से वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, सबसे पहले तो ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और ये भी सोच रहा है कि पास्ट में इस भाई साहब बहन जी ने आपको कंपेयर किया किसी और के साथ, पैसे को लेकर, खूबसूरती को लेकर, चीजों को लेकर, आप अच्छे हो आप बुरे हो, इसको लेकर कंपेयर किया, और कंपेयर करके ये बहन जी ये भाई साहब जो भी थे आपको पास में छोड़ के चले गए, क्योंकि आपके पास एक ही पेंटिकल्स था और उसको तो 6 पेंटिकल्स चाहिए था, ठीक है ना। और जहां पे उसको 6 पेंटिकल्स मिल रहे थे वो आपको 1 पेंटिकल्स के सहारा छोड़ के चले गए। उदासी के घड़ी पे ये इंसान छोड़ के गया आपको। ये इंसान जब जा रहा था तो जाते जाते आपको गिफ्ट के तौर पे इसने उदासी आपको गिफ्ट पे दे के गया। आपको इसने सरप्राइज दिया, अच्छी वाली सरप्राइज दिया। पहले आपको गिफ्ट के बाद बता देता हूं कि इस इंसान ने आपको गिफ्ट क्या दिया। सबसे पहले तो इस इंसान ने आपको उदासी दिया गिफ्ट के तौर पे, ठीक है ना, वो भी एकदम मल्टीप्लाई करके दिया, ठीक है ना। अच्छा से इसने आपको उदासी दिया, मायूसी दिया, और पूरी तरह से लाचारी भी हो दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स, आज के डेट में आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट। अगर गाइस आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ भी है, दूरियां नहीं है, नो कॉन्टेक्ट नहीं है, एक साथ रहते हो, तो प्लीज ये रीडिंग आप लोग के लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं भाई साहब बहन जी के लिए हैं जिनके रिश्ते में दरार आ चुके हैं, रिश्ता टूट गए, खत्म हो चुका है, एक दूसरे को आता पता नहीं है, दोनों ही लापता हो, ठीक है ना। किसके लाइफ में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, उन लोगों के लिए है, उन भाई साहब के लिए है, उन बहन जी के लिए, ठीक है ना। अगर आपके रिश्ते में ऑन ऑफ भी है तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, मैच भी नहीं करेगी, ओके, तो देखना भी मत, ओके। तो चलेगा, इस देखते हैं आज के नो कॉन्टेक्ट में आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये भाई साहब बहन जी बहुत याद करते हैं आपको, मिस करते हैं। आज ये अपना गलती को रियलाइज कर पा रहे, क्यों नहीं, इसने ना
सिर्फ पैसे को, कैरियर को, अपने स्टेबिलिटी को, घर फैमिली को, सबको सपोर्ट दिया इसने, सबका खुशी दी, सबको इसने हैप्पी कराया, लेकिन आपको इसने दुखी करा दिया। आपको मायूसी देके ये इंसान आपको छोड़ छाड़ के चलेगा। इस टाइम पे ये इंसान बहुत याद कर रहा है आपको, लेकिन ये इंसान अब खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? ये इंसान खुद से बिगाड़ के रखा है तो कैसे करेंगे, है ना। तो आज के डेट में ये इंसान हाथ पे हाथ लेके भी बैठा हुआ है, सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में, और आपको लेकर ये सोचता है कि काफी हद तक आप भी मायूस हो और इस इंसान को ना अपने साथ जुड़ना नहीं चाहते हो। आपका ना मन ना खट्टा हो गया, आपका मन ना खट्टा हो गया अंदर से कि आप ना इसको अपने साथ ना फिर से और इस रिश्ते को जुड़ाना नहीं चाहते हो, नई शुरुआत नहीं करना चाहते हो, आप इस इंसान को नहीं चाहते हो, ऐसा उनका लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस 2 7 नंबर का कार्ड्स आ गया है, तो आपको हो सकता है कि 777 का एनर्जी आपको दिखते होंगे, 777 ऐसा बहुत ज्यादा दिखते होंगे। अगर दिख रहा है 777 तो आप एंजल नंबर सर्च कर सकते हो 777 देखने का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है 7 नंबर का कार्ड्स है। तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है? ये 7 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपको पता ही नहीं, आपको आता ही नहीं, पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता कि आपका पार्टनर किसी और के साथ रंगरलिया मना रहा है, किसी और के साथ अय्याशी कर रहा है, घूम रहा है, पूरा मजे ले रहा है, और आपको तो पता लगता है कि ये इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, इसका एग्जाम चल रहा है, बहुत बिजी है, अपने करियर पे लगे पड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। ये इंसान आपको, आपका पीठ पीछे कब आपसे रिश्ता तोड़ा, कब इसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, कब इसने किसी और को अपने दिल में बसाया, आपको दिल से निकाला, आपको रत्ती भी पता नहीं है, ठीक है ना। ये सब आपका पीठ पीछे ये इंसान करता गया, और एक टाइम ऐसा आ गया कि इसको डर हो गया, क्योंकि डर इस बात की हो गया, उनको लगा कि आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा तो आप ना इसको जिंदगी भर के लिए इससे दूर हो जाओगे, कभी इसके साथ नहीं दोगे। तो इस इंसान ने, वो कहते हैं ना कि देखो 7 ऑफ सोर्ड्स आया तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आपने इसको रंगे हाथों पकड़ा है, किसी और के साथ आपने इसको रंगे हाथों पकड़ा होगा, जिसके चलते ये इंसान ना आपको ना कुछ, आपने हो सकता है जब इसने पकड़ा होगा आपने इसको किसी और के साथ, तो आपने पूछा जरूर होगा कि तो किसके साथ थी, कौन थी ये, कौन था, ठीक है ना, इस तरह से। तो लेकिन ये भाई साहब बहन जी कि आप उनके बारे में पूछो, आप उनको मतलब उससे कुछ पूछो, तो ये इंसान आपको मौका ही नहीं दिया कि आप इनसे कुछ पूछो। ये इंसान सीधा फरार हो गया, आपसे दूरियां बना लिया, नो कांटेक्ट दे दिया, और पूरी तरह से ये बिल में घुस गया, ताकि, और इसलिए भी इसने आपसे दूरियां बनाए, नो कांटेक्ट बनाए, बिल में घुसा, ताकि आप इनसे पूछ ही नहीं पाओ कि वो इंसान कौन था, क्या था, तुम्हारा रिलेशन क्या था, इस तरह से, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ही चीटर है, धोखेबाज है। आपका पार्टनर आपको धोखा देके पीठ पीछे आपका खंजर घोंप के इंसान चलते बना था, आपको रत्ती भर भी पता नहीं चलने दिया, आपका साथ रहते हुए भी ये किसी और के साथ चक्कर चला रहा था, आपको पता ही नहीं चला था कि आपका पार्टनर किसी और के साथ भी लगे पड़े हैं, ये भाई साहब बहन जी, ठीक है ना। आप तो जानते थे शायद ये बहुत बिजी है, ये अपने काम पे बिजी है, इसलिए मुझे टाइम नहीं दे रहा, समय नहीं दे रहा। ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है इसका, ठीक है ना। इसका जो कर रहा था ना, ये दिखावा था। ये आपको झूठ झूठ बोल के किसी और के साथ मिलता था, किसी और के साथ रंगरलिया मनाता था, अय्याशी करता था, घूमता फिरता था, मजे लेता था, और आप इधर इसके लिए इंतजार करने, इसके एक झलक पाने के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक तरस जाते थे, और ये इंसान अपने जलवा पूरा दुनिया को बिखेर के आता था। तो काफी आपने इसका सहा, काफी इसका चंचल स्वभाव, काफी आपने इसका नेचर सहा, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आया कि आपका अंदर से एकदम गिल्टी फील हो गया। डियर, चाहे कितना भी खूबसूरत लड़की होने दो, चाहे कितना भी अच्छी फिगर वाले होने दो, कितना भी अच्छा खूबसूरत लड़का ही क्यों ना होने दो, लेकिन अगर कोई बार बार दिल दुखाए, बार बार धोखा दे, बार बार चीट करे, तो वो ना एक टाइम पे, वो चाहे अप्सरा ही क्यों ना हो, उसको भी ठुकरा देते हैं लोग, चाहे, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपने भी इसको पूरी तरह से दूरियां दे दी, नो कांटेक्ट दे दिया, आप इसकी तरफ मुंह फेर के भी देखना नहीं चाहते हो। अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आ भी जाए, आप मुंह फेर लेते हो इनसे, ऐसा इनको लगता है। आपका पार्टनर का चोरी पकड़ा गया, हो सकता है आपने इसका पकड़ लिया, ऐसा भी दिख रहा है। आज ये शर्मिंदा है, लेकिन ये इंसान दूर जाके धोखा देके ना आज आपके तरफ ही सोच रहा है, क्योंकि इसने आपसे धोखा देके जो भी 4-5 जैसे 5 तलवारें इसने कंधे पे लटका रखे, मतलब आपसे धोखा देके इसने 5 लोगों के साथ रिश्ता बनाया, ठीक है ना। और जिन जिन लोगों के साथ रिश्ते बनाए सब ऐसे मवाली, मतलब पूरी तरह से बेकार थर्ड क्लास इंसान है, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं है लोगों का, कोई जिंदगी का, फ्यूचर का कुछ ऐसा मतलब नहीं है, सीधा मत मजे करो और ऐसा, ठीक है ना। तो आज जिन रिश्ते को ये उठा के चल रहा है ना आपके अलावा, आज वही
रिश्ता था इनको लगता है कि सब बोझ है, एक मतलब वो जी का जंजाल ये इंसान लेके चल रहा है। इसका ना जो भी इसने आपके साथ छोड़ के रिश्ते को धोखा देके किसी और के साथ रिश्ता बनाया, जो भी 4-5, तो आज सारे रिश्ते का इसका जी का जंजाल बन चुका है, ठीक है ना। 7 ऑफ सॉर्ट्स, ये बहन जी ये भाई साहब ना चोरी छुप के आपको देखते रहते हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपका लाइफ में कौन आया है कौन गया है, कौन कहाँ जा रहे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो। लेकिन ये बात ना आपको पता भी नहीं चलने देता कि ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, आपका पीछे मतलब ये जानकारी ले रहा है, ठीक है ना। ये बहुत चतुर और चालाक इंसान हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। लेकिन 7 ऑफ सॉर्ट्स, आज ये भाई साहब बहन जी ऐसा सोच रहा है पास्ट में कि आपके साथ जब रिश्ते में था ना बहुत खुश था, हैप्पी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब ईमानदारी था, लॉयल्टी था, ऑनेस्टी था। लेकिन आज जिन लोगों के साथ जिनके साथ रिश्ता बना रखा है ये इंसान, वो सब धोखेबाज है, चीटर है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान 100 लोगों के पीछे भाग रहा है ना, तो आपको डियर वो 100 लोग किसी और के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए कभी भी 100 लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए। कहते हैं ना 36 मेरे पीछे पड़े, अरे भाई सस्ते सामान पे ही लोग पीछे पड़े रहते हैं, महंगे सामान कोई नहीं खरीदता, ठीक है ना। महंगे सामान में हमेशा भीड़ कम ही रहता है। तो यही ये सब हो सकता है इसने डायलॉग भी मार दिया होगा, तेरे जैसे 36 पड़े ये वो फलाना धमकाना, क्योंकि इसमें 6 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 6 नंबर का कार्ड है। तो 6 नंबर पे 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है, आपका पार्टनर सिर्फ लेना जानता था आपसे, चाहे प्यार हो, चाहे इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, चाहे पैसे हो, ये सिर्फ आपसे लेना जानता था। ये भाई साहब बहन जी कभी भी इसको देना नहीं आया, ठीक है ना। आपसे लेते गया और लेते ही गया, और जब देने की बारी आई इस भाई साहब बहन जी को, ये ना आपको ना दे के ना किसी तीसरे को दे दिया, और आपको ना पूरा लाचारी का हालत में, बेबसी का हालत में ये इंसान ने, भाई साहब ने आपसे मुंह फेर लिया, इस बहन जी ने मुंह फेर लिया, आपके साथ अनजस्टिस कर दिया, बहुत बुरी तरह से इसने अनजस्टिस कर दिया। आपने इसका पैर पकड़े, आपने इसका मिन्नत की, रो रो के आंसू, खून के आंसू बहा के आपने इसको रोकने की कोशिश किया हो कि मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे साथ जस्टिस कीजिए, मेरे साथ अन्याय मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगा, कुछ भी आपने ऐसा मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत नहीं गाइस, झूठ नहीं बोलूंगा। देखो झूठ बोलने, जो इंसान झूठ बोलता है ना, एक बार अगर मैंने झूठ बोलना स्टार्ट किया तो पक्का मैं ना झूठा ही बन जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने एक बार झूठ बोला तो उस झूठ के पीछे मुझे 2 बार झूठ बोला, फिर 3 बार, फिर चौथा, फिर 5वां, तो ऐसे कैसे बढ़ते बढ़ते कब मैं झूठा इंसान बन जाऊंगा मुझे खुद को नहीं पता चलेगा, कब मैं झूठा आदत पड़ जाएगी मुझे झूठ बोलना और मुझे नहीं पता चलेगा। तो इसलिए एक बार के लिए बचना चाहिए, ठीक है ना। जो सच है एक ही बार बोल दो, ताकि मतलब उसको ना आगे जाके खुद में शर्मिंदा ना होना पड़े। आज ये इंसान शर्मिंदा है, किस बात से शर्मिंदा है ये इंसान? अगर आपके पास नहीं आ रहा है, आपके साथ न्याय नहीं कर रहा, जस्टिस नहीं कर रहा है, कोई आता पता नहीं, तो इस बात के लिए भी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जिसके साथ भी रिश्ता जोड़ा था ना आपको धोखा देके, आज उस रिश्ते में ये इंसान फंस चुका है, बुरी तरह से फंस चुका है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर को फाइनेंशियली बहुत ही सपोर्ट कर दिया, मदद कर दिया है, और पूरी तरह से आपका पार्टनर को बर्डन दे दिया है, ठीक है ना। एक तरह से बोले तो तोता, अपने हाथ का कठपुतली, ठीक है ना, एकदम उसको तोता बना के रखा है कि ठीक है ना। आपका पार्टनर को पैसे मिल रहे होंगे, इसको उसके थर्ड पार्टी है तो कोई, अगर है तो कोई, ठीक है ना, फैमिली भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है, लेकिन जो भी है ना, इस इंसान भाई साहब ने आपके साथ तो नाइंसाफी किया। और अगर इसका कैरियर भी है, चलो इसको कैरियर बना, तो भी तो यार रिलेशनशिप है, प्यार है यार, तो भी आपके साथ हाय हेलो कर सकता है, बातें कर सकता है। एक देखो, जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, कितना भी बिजी हो सामने वाला एक बार रिस्पॉन्स देता ही है, और जिसको रिश्ता निभाना नहीं होता, धोखा देके जाता है लालच में, मेटेरियल चीजों को लेकर, तो वो भाई साहब बहन जी हमेशा एक्सक्यूज देते यार मेरा कैरियर था, मेरा फैमिली नहीं मान रहा था, ऐसा झूठ खोटा खोटा बोलते हैं। ये सब लोगों का बहाना है, फालतू लोगों का बहाना है। जिसको शादी करने होती है, इसको रिश्ता निभाना होता है, कितने भी बिजी क्यों ना हो आप टाइम निकालोगे, जरूर फोन करोगे। आपका अगर प्यार सच्चा है तो ये आप भी जानते हो, दुनिया भी जानते हैं, जो सच्चा प्यार करने वाला कभी भी इतना रूठा नहीं बोलता, इतना अनजस्टिस नहीं करता, इतना बेवफाई नहीं करता जितने कि आपका पार्टनर ने किया आपके साथ। आपने इसके लिए क्या नहीं किया, और इस इंसान ने उसके बदले में आपको धोखा, दर्द, लाचारी, बेबसी, यही सब दिया। इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा, इस इंसान ने दिया तो क्या दिया, धक्का दिया आपको, दिया तो क्या दिया, इसने धोखा दिया, दिया तो क्या दिया, सरदर्द दिया, इसने सब कुछ इसी तरह से सामान दिया जो आपके लिए पूरी तरह से एकदम एक गंदा और थर्ड क्लास इंसान बनने में काफी है।
इस इंसान ने आपको पता है किस तरह से इंसान बना दिया था। कभी भी आपने किसी को मतलब वो नहीं किया होगा, किसी को भी आपने या तो वो क्या बोलते स्पाई करना, कैसा स्पाई नहीं किया होगा, कभी भी आपने कुछ इस तरह से उटपटांग के काम नहीं किया होगा इसके लिए, लेकिन इस इंसान ने आपको सब उटपटांग काम करने के मजबूर करा दिया। आपको वो कहते हैं ना कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, तो खलनायक बना दिया इस इंसान ने पूरी तरह से, ठीक है ना, इस इंसान ने। और इसके चलते आपने बना भी, लेकिन काफी हद तक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपने ना अभी इसका उम्मीद छोड़ दिया है, आपने अपने लिए जस्टिस भी छोड़ दिया। अभी आप ना इससे नहीं मांगते हो, अगर आपको न्याय भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप ऊपर वाले से मांगते हो। आपको लगता है कि इस इंसान से मांग मांग के तो मैं थक गया, अभी ऊपर वाले से मुझे मांगना है, जो कि आपको पहले ही मांगना चाहिए था, क्योंकि हमें जो भी चाहिए ना ऊपर वाले से मांगो, ना कि इंसान से, ठीक है ना। तो आज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? आज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर को फाइनेंशियली सब कुछ मिल गया होगा, सब कुछ सेट है, लेकिन इसको ना इज्जत नहीं मिली, रिस्पेक्ट नहीं मिली, इसको प्यार नहीं मिली, वो आदर सम्मान नहीं मिली, जिसके लिए ये इंसान आज तड़प रहा है। सामने वाले को भी कह रहा है मुझे थोड़ा आदर कर लो, मुझे मान सम्मान दे दो, मुझे प्यार दे दो, रिस्पेक्ट दे दो, लेकिन नहीं मिल रहा है उसको। सामने वाला अगर कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली है, जो भी है, तो उसको क्या सुनने पड़ रहा है कि तू इसका लायक नहीं है, तू सिर्फ पैसे का लायक है, तुझे मैं खरीद के लाया हूं, इस तरह से। अरे पूरी तरह से बेकार वाला सिचुएशन है इस भाई साहब बहन जी का साथ। ये इंसान है जब से आपसे गया है ना, 6 दिन 6 महीने से 6 साल 6 हफ्ते से आप लोग का दूर है, नो कॉन्टेक्ट है, ये इंसान कोई अता पता नहीं है, किसी और के लात लगे पड़े हैं। लेकिन आज उतना टाइम से ये खुद भी लाचार हो गया। आज ये इंसान आपके बारे में सोचने पे मजबूर है। कब सोचने पे मजबूर हो गया? जब 6 साल बीत गए, जब 6 महीने बीत गए, जब 6 हफ्ते बीत गए, तब काफी लंबे टाइम हो गया इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाते हुए, और आज इसको आपको याद कर रहा है। आज के डेट में ये इंसान अभी याद कर रहा है, इतना टाइम गुजर जाने के बाद, जब इसको उसको चीज नहीं मिली ना। देखो गाइस, एक टाइम पे सब कहते हैं पैसे ही पैसे, सब कुछ पैसे ही पैसे। ओके, मैं मान सकता मनी इज पावर, ठीक है, मनी इज पावर, लेकिन हैप्पीनेस इज ए लव, ठीक है ना, लव इज ए हैप्पीनेस डियर, मनी इज ए नॉट हैप्पीनेस, मनी इज ए पावर। तो गाइस, इसने पावर का चलते और लव और पावर का मीनिंग ये समझ नहीं पाया ये भाई साहब बहन जी जो भी है, और इसका पैर फिसल गया और ये किसी का बाहों में जाके गिर गया, फिसल गया, ठीक है ना, और जाके फिसल के वो अटक गया, फेविक्विक की तरह से पूरी तरह चिपक गया, और उसको पूरी ऊपर से, और जैसे फेविकोल चिपकाने के लिए ऊपर में नहीं देता है, बहुत बड़े बड़े सामान लाद देता है ताकि चिपकते रहे पूरा रात भर, तो इस तरह से इसको इतना बर्डन दे दिया, चिपका दिया कि आज ये भाई साहब चिपक के रह गया, ये बहन जी उधर चिपक के रहे। ये अगर आपके साथ आना भी चाहता है ना, आपके साथ न्याय करना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है, पता है इसको क्या लगता है? तो ये ना उसके साथ अनजस्टिस कर देगा, उसके साथ नाइंसाफी करेगा, जिसको आपका पार्टनर को जिसने मतलब बहुत ज्यादा मदद किया है, ठीक है ना। तो लेकिन एक बात कहूं, अगर इसका 7 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने बोल रहा था कि आपकी तरफ देख रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपके रिश्ते को याद कर रहा है, तो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है ना, जिसने आप दोनों के बीच में आग लगाने की काम कर दी, जिसने आप लोग मतलब रिश्ते में फूंक डालने की काम की, जिसने आप लोग पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया इस इतनी खूबसूरत सा रिश्ता। आप लोग को मैं झूठ नहीं बोलूंगा गाइस, और मुझे झूठ बोलना भी नहीं है। अगर क्यों देखो, अगर मैं सच बोलता हूं, एक बात तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आप लोग के रिश्ते में जान था यार, आप लोग के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक था, आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आप लोग रिश्ते में मजबूत था, बॉन्ड था। मैं आप भी नहीं कह सकते हो नहीं सर हम लोग का रिश्ते में कोई बॉन्ड नहीं था, हम लोग ने कभी अच्छे टाइम क्वालिटी टाइम बिताए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग ने बिताया है, आप लोग का रिश्ता बहुत बेस्ट जो था ना, बहुत मजबूत था, कोई हिला नहीं पाता। आप लोग का 6 साल 7 साल नहीं तो 7 साल 14 साल, 14 और 6 जितने हो जाए तो गिन लेना, उतने साल का आप लोग का रिश्ते हो सकते हैं। काफी पुराना रिश्ता था, लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीजों को लेकर, पैसे को लेकर इस इंसान ने आपका साथ हाथ सब कुछ छोड़ के चल दिया, सिर्फ और सिर्फ। और आज ये क्या कर रहा है? आज ये आपका पार्टनर देखो भीख मांग रहा है, भीख मांगता हुआ दिख रहा है कि मुझे समय दे दो, और वो थर्ड पार्टी आपका पार्टनर को पपेट बना के ले घुमा रहा है। पपेट बन चुका है आपका पार्टनर, ठीक है ना, चाहे वो फैमिली हो चाहे रिश्ता हो कोई भी हो, ठीक है ना, पपेट बन गया ये इंसान। आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करो, और आपको जस्टिस भी देना चाहता है, देखो ना, लेकिन इसको पता है कि ये इस टाइम पे आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको जस्टिस न्याय तो देना चाहता है, लेकिन कैसे देंगे, कैसे आपके साथ आएंगे? ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहता है। आपने जितना इसको प्यार दिया ना, उतना प्यार ये इसको आपको वापस भी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? अगर ये इंसान आपको प्यार देने के लिए आएंगे तो उसका क्या, जिसको इसने मतलब लेके रखा, जिसने इसको आपके अलावा चूज करके रखा, चाहे फैमिली हो
कैरियर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। आज ये इंसान किसी भी जगह में बैलेंस नहीं है, आज ये बैलेंस के लिए भटक रहा है कि मेरे जिंदगी में कोई बैलेंस नहीं रहा। अरे कैसे रहेगा यार, कोई भी इंसान इस धरती में विधि का विधान ही है। जो इंसान मतलब डबल रोल निभाता है ना, वो इंसान ना फ्यूचर में जाके ना सिंगल रोल निभाने का भी लायक नहीं रहता है। इसलिए कभी भी नहीं इंसान को डबल रोल नहीं निभाना चाहिए गाइस, सिंगल रोल में रहना चाहिए। अगर इसके साथ रिश्ता है तो इसके साथ रहो, जब तक टूट नहीं जाए, खत्म नहीं, फूट ना जाए, तब तक किसी और के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। ऐसा है। लेकिन इस इंसान ने तो पूरी तरह से आप तो कुछ ऐसा किए नहीं, लेकिन इस इंसान ने आपको खोटा खोटा ब्लेम करके, इस इंसान ने किसी और के साथ आपको बोल के, किसी और के साथ आपको जुड़ा के, ये इंसान आपको ब्लेम करके खोटा खोटा बोल के किसी और के साथ बहुत जल्दबाजी में इसने शादी किया, ठीक है ना, या तो जल्दबाजी में रिश्ता बनाया इसने। लेकिन गाइस एक बात बोल दूं, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी भी गलती थी, तो आप अपने गलती मत मानना। आपका जो भी था ना पार्टनर, जिससे भी आपको बात कर रहे थे आप, वो पार्टनर नहीं था, आपका दोस्त था, या तो अच्छा फ्रेंड था, गुड फ्रेंड था, डियर, ठीक है ना, ये मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन इस इंसान को ना जाना ही था। वो कहते हैं ना, आप अपने लिए गलती इसलिए मत मानना क्योंकि इसको जाना था, इसको इसलिए जाना था क्योंकि इसने कंपेयर करके रख दिया था आपको किसी और के साथ पैसे को लेकर कि आप तो बहुत गरीब हो, झोपड़े में रहते हो, खोली में रहते हो, आपसे भी अच्छा बंगलो वाले मिल जाए, फ्लैट वाले मिल जाएंगे, खुद के घर है, तो ये इंसान चले ही गया था डियर। एकदम सीधी सी बात है, नो बकवास है। 3D लाइफ में ऐसे होता है। पहले के जमाने में होता है कि लड़की का कैरेक्टर कैसा है, लड़का का कैरेक्टर देख के शादी किया जाता था। आजकल के जमाने में ऐसा नहीं, लड़की कितनी दहेज देगी, लड़की खूबसूरत है या नहीं, लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं, ऐसा देखते हैं। लड़का के पास कितना प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है या नहीं। अगर लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, लड़का काला भी है ना, तो भी उसका जमीन जायदाद है ना, तो भी उसको अपना माँ बाप क्या करते हैं, बेटी सौंप देते हैं, ले ओ बेटा, ठीक है ना। इस तरह से सिर्फ पैसे होना चाहिए आज के डेट में, और आज वही पैसे आज आपका पार्टनर को बर्डन के रूप में मिल रही है। आज ये जहां पे भी बहुत दुखी है, परेशान है। ये इंसान ऐसे कोई दिन नहीं गया जो दिन इसने आपको याद नहीं किया। ये हमेशा याद करता है और ये सोचता है कि काश यार आपके साथ ही रहते हैं, थोड़ा सा कम बेसी खा लेते हैं, नमक भात खा लेते हैं, कैसे भी करके लेते हैं। लेकिन आपके साथ जो खुशियां थी, आपके साथ जो एकता थी ना, वो आपके साथ ही फील होती थी। क्योंकि ये इंसान जहां पे भी गया ना, ज्यादा देख के इसको ना ताने भी सुनने पड़ रहे हैं कि तुम तो गरीब घर से आए हो, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम तो ये ऐसे हो वैसे हो, तुम्हें दिखने से अमीर जैसा लगता है, पर क्या हुआ तुम्हारे पास तो इस तो बहुत ही फालतू की बातें करते हैं। डियर, अगर रिश्ता निभाना है ना, तो गरीब अमीर ऐसा नहीं देखा जा सकता, दिल देखा जाता है, ठीक है ना। और ऐसे भी ना आपको देखो, अगर आपको किसी से रिश्ता भी बनाना है, मेरा छोटी सी एडवाइस है, आप ना किसी से अगर शादी भी करो तो हार्ट टचिंग बंदे से करना, या तो हार्ट टचिंग बंदी से करना जो आपका हार्ट को छू जाए, ठीक है ना। क्योंकि भले चाहे कितना भी हो, दिमाग से अगर आप ये देखो, इसने आपको साथ बहुत पॉलिटिक्स किया, बहुत दिमाग लड़ाया, ठीक है ना। इसने आपको ऐसा दिमाग लड़ा है, ऐसा पॉलिटिक्स लड़ा है कि मतलब ये इंसान आपसे धोखा देके चले भी जाए और सारा ब्लेम आप पे आ जाए कि आपने इसको धोखा दिया, आपने किसी और के साथ बात किया, इसलिए उसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, शादी किया, किसी और के साथ बात, ये सब झूठा झूठा खोटा खोटा नाटक इसने आपको साथ बिहेवियर दिखा के ये इंसान सामने वाला चले गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चाई कभी छुप नहीं सकते। आज इसको रियलाइज हो रहा है कि इसने कितना गलत किया, जिसके चलते आज इसको भुगतना पड़ रहा है। आज इतना उदासी क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, इतना मुंडी झुकाए हुए क्यों है, हाथ पे हाथ धड़े क्यों है? क्योंकि इसको कुछ मिल नहीं रहा है, इसको प्यार नहीं मिल रहा, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। गाइस, वो कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात है। जहां पे रिस्पेक्ट और प्यार है ना, वहां पे तो ना कैसे भी करके दिन गुजारा जा सकता है। लेकिन जहां पे रिस्पेक्ट प्यार ही नहीं है, सिर्फ पैसे ही है और ताने हैं, तो वो कोई मतलब नहीं। एक टाइम के लिए अच्छा लगता है, चलो पैसे हैं, आयाशी कर लेती है, लेकिन ये सब झूठ, ये सब भी नहीं करने देते हैं। आपका पार्टनर को लगा था कि चलो उसके पास पैसे हैं, आयाशी कर ले, कुछ नहीं, प्यार नहीं, तो क्या हुआ? पैसे तो है ना, पैसे का रोब जमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये कर लिया। ये अपने हिस्से का 7 साल 7 महीना 7 हफ्ते से ये कर चुका था। लेकिन को कहते हैं ना कि कितना करोगे भाई, एंड ऑफ द तो टाइम पे प्यार ही होता है, प्यार ही सब कुछ होता है डियर। प्यार के अलावा कुछ नहीं होता, बाकी सब नाम के होते हैं, ठीक है ना, और काम के कुछ भी नहीं। देखो, अगर प्यार है ना, चाहे कितना भी डिफरेंस हो, दूरियां हो, जन्मों जन्म तक साथ निभाया जा सकता है। तो ऐसा कोई नहीं है क्या यार, अपना हस्बैंड मर गया, पत्नी मर गया, या तो उसने कभी अकेला नहीं सहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनका हस्बैंड मर गया या तो पत्नी मर गया, आज भी वो अपने हस्बैंड पत्नी को याद करके ही जीते हैं। तो गाइस, इसी को कहते हैं प्यार, साथ निभाना। ऐसा नहीं है कि उसका हस्बैंड मर गया, पति मर गया, किसी और के साथ शादी कर लिया, आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा वही लोग करते हैं जो अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। बाकी
प्यार तो वही है। तो प्यार यही होता है गाइस, जन्मों जन्म का रिश्ता होता है और ये प्यार को हर कोई नहीं समझ पाता। और जब समझ कोई कोई बहुत ही खुशकिस्मत वाले रहते हैं जो समझ पाता है जल्दी से, तो वो लोग समझ गए हैं। और जो बहुत बदनसीबी होते हैं जो मरने का टाइम पे समझते हैं अच्छा अच्छा यार प्यार का मतलब ये था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने काफी ज्यादा आपको पास में कंपेयर भी किया और इसने मुंह पे भी बोला होगा कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, उसके पास जितने पैसे हो जितना मुझे खुश रखेगा, तुम तो मुझे इतना खुश नहीं रख पाओ, वो मुझे बहुत खुश रहेगा, उसके पास पैसा है, धन दौलत गाड़ी मोटर सब है। तो इस तरह से इसने हो सकता है बोला भी होगा, या तो चुपके से साइलेंट जोन पे भी गया होगा, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। बोला इसलिए बोल रहा कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, और ओब्वियसली मैंने ऐसा लग रहा है कि उसने बोला होगा। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ नहीं बोला, दबे पांव चोरी छुपके एकदम नंगे पांव से ये चुपके चुपके से आपसे इसने मूव ऑन किया और ये पूरा बिल में घुस गया ये इंसान, ठीक है ना। और पता ही नहीं ये इंसान जो 7 ऑफ पेंटिकल 7 जन्मों का वादा करता था आपको, मैं 7 जन्म वादा निभाऊंगा, 7 जन्म आपका साथ निभाऊंगा, वो 7 जन्म 7 कदम नहीं चल पाया वो इंसान, वो औरत, वो मर्द जो भी है, ठीक है ना। और इसलिए नहीं पड़ा, अगर ये मर्द है ना तो गाइस मर्दों का भी 4 कारण होता है रिश्ते टूटने का, जैसे कि बेरोजगारी, झूठ बोलना, मारपीट करना, धोखा देना। तो ये मर्दों का निशानी है जो रिश्ता टूटने में काफी है, ठीक है ना। और औरतों का तो वो भी उसका भी होते हैं, तो देख लेना कभी वो उसका भी मैं बोला ही होगा। तो ज्यादातर ये मर्द ही दिख रहे हैं, तो आज मैं इसलिए कह रहा हूं। तो गाइस ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान ना 7 ऑफ पेंटिकल्स कुछ याद आया था और मैं भूल गया अचानक से, ठीक है ना, बातों बातों में, और मैं पिसल गया, ठीक है। तो जैसा भी है, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स को कार्ड को देखकर ना मेरा इंट्यूशन और एक आया था, क्या आया था, हाँ ये आया था कि आप जो इंसान थे, आप जो आदमी हो, आप जो औरत हो ना, आप लंबी रेस का घोड़ा थे, ठीक है ना। आप लंबी रेस का घोड़ा थे। आप ना क्यों बोल रहे हो पता हो, ये इंसान ना भले ही इंसान ने रेड कलर का ड्रेस पहन के रखा है, ठीक है ना, लेकिन इसने जो रेड कलर के अंदर जो गेंजी पहन के रखा है ना वो व्हाइट कलर का है, वो जो कपड़ा है ना व्हाइट कलर का है। तो व्हाइट कपड़े का कलर का मतलब क्या करता है, व्हाइट कलर का मतलब एक पवित्र इंसान, एक बहुत ही अच्छा इंसान, एक बहुत ही लॉन्ग टर्म चलने वाला इंसान, साथ निभाने वाला इंसान आपको सोचता है। इस टाइम पे ये इंसान आपको लगता है कि आप तो लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी थे, आप तो लंबी रेस का घोड़ा थे, और आपको ये इंसान लंबी रेस का घोड़े को छोड़ के और 2 दिन के चांदनी के पैसे के चलते इसने चला गया। आज ये इंसान बहुत पछता रहा है इस बात को लेकर, घूम फिर के आपको देख रहे हैं, लेकिन कोई उसका फर्क नहीं पड़ रहा आप, क्योंकि आपको ना अभी ये इंसान ना हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल्स देख के मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने इसको माफ कर दिया, लेकिन आप इसको मौका नहीं दोगे। आपने काफी हद तक आपने आपको बैलेंस कर लिया है। जैसे कि क्यों बैलेंस कर लिया बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो इंसान है ना तराजू लेके रखा है, ठीक है ना, और जो तराजू है ना वो पूरी तरह से बैलेंस है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इंट्यूशन में, कि इंट्यूशन नहीं कार्ड से देखकर, ठीक है ना, कि आप ना बैलेंस कर लो, इमोशनल को बैलेंस कर, मतलब इमोशनली और मेंटली ना अपने आप को बैलेंस कर ले। चाहे आपने देखो ये लोग घुटने पे है, मतलब चाहे आपने घुटने पे किए हो, चाहे आपने रेंगते हुए किए हो, लेकिन आपने आपको बैलेंस कर लिया। और हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और भी आ गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इसमें 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक दे रहे हैं और 2 भीख मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कभी इसका उसका पलटा के देखना होता है हमें, ठीक है ना। लेकिन जो भी है आज ये इंसान आपको देना चाहता है, ये गिविंग एनर्जी में आ रहा है राइट नाउ, करंट फीलिंग्स में ये इंसान गिविंग एनर्जी में आ रहा है। अगर आपको नहीं दे रहा ना तो इधर उधर गरीबों को भी दान कर रहा है 2-4 रुपए, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है ना। आज ये गिविंग एनर्जी में आया, आज इसको पता चला है जब हम देंगे तभी हमें मिलेगा। अगर हम कुछ देंगे ही नहीं तो आपको कहां से मिलेगा। जब आपने किसी को दिया ही नहीं तो आपने कैसे उम्मीद कर सकते हो आपको मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए देना चाहिए, देना चाहिए, चाहे पैसे हो, चाहे प्यार हो, चाहे इज्जत हो, जो भी आप दोगे ना वही तो आपको मिलेगा, वही तो यूनिवर्स आपको देंगे वापस और दुगना करके, है ना। तो इसने क्या दिया, इसने आपको मायूसी दिया, इसने आपको धोखा दिया, इसने आपको धक्का दिया, ये सब इसने दिया। तो चलेगा इस बाकी कार्ड्स रीड करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। आज के राशियां है हमारे पास 8 एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर, और नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, आज ये 2 राशियों का इंपॉर्टेंट है। और तो चलेगा इस बाकी के सारे कार्ड्स रीड करते हैं। सबसे पहले कार्ड है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स ये बताते हैं कि आप लोग का जो रिश्ता है ना सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है ना।
आप लोग का रिश्ता सोलमेट कनेक्शन है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, हाई लेवल ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते हो, लेकिन सोलमेट, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हो आप लोग, ठीक है ना। आप लोग का रिश्ता बहुत ही अच्छा खासा था, एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक चल रहा था, सब कुछ तरीके से हो रहा था, सब कुछ सही रास्ते में जा रहा था, चीजें पूरी तरह से, मच्छियां पानी में पूरी तरह से नाच रहे थे, गा रहे थे, सब कुछ सही था, ठीक है ना। लेकिन आप दोनों के बीच में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, वो लोग ना आप दोनों का जो रिश्ता है ना अच्छा जा रहा था ना, उन लोगों को आंखों से देखा नहीं, एक आंखों से उन लोग को भाया नहीं, तो उन लोग ने क्या किया, फूट डालने के काम किया। कोई तीसरा इंसान आके आप लोग का रिश्ते में पूरी तरह दरार लगा दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपका प्यार को मिस करे, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि ये इंसान जितना आपको प्यार दे, आप भी उतना उसको उतना ही प्यार दो। राइट ना, आपका पार्टनर आपको लिए भी सोचते हैं कि आप उनका सोलमेट हो, और आपको तो ये पहले ही पता चल गया था कि आपका ये सोलमेट है, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को इस टाइम पे पता चल गया है कि आपका पार्टनर का आप ही सोलमेट हो, ठीक है ना। ये इंसान फ्यूचर में आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। इस टाइम पे अगर आप इसको मना कर दोगे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती हूं, तो चाहता हूं जो भी है, तो ये इंसान कहना चाहता है कि ओके कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे से रिश्ता रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो, एटलीस्ट कम से कम फ्रेंडशिप में तो आ जाओ। ये इंसान आपसे फ्रेंडशिप भी करना चाहता है, बहुत जल्दी ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड। क्वीन ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना, इसका ईगो बहुत था, इसका घमंड बहुत था, इसका अकड़ बहुत था, या तो हो सकता है इसको ना बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता है, इसके सपने बहुत बड़े थे। हो सकता है इसने बहुत उल्टा सीधा डायलॉग भी मारा होगा कि दो गरीब मिलके अमीर नहीं बन सकते, ठीक है ना, दो कमजोर इंसान एक पावरफुल इंसान नहीं बन सकते, मुझे पावरफुल इंसान बनना है, अमीर बनना है। इस तरह से पूरी तरह से इसने आपको शो ऑफ किया होगा, नहीं तो ऐसा दिखाया या तो बोल ही दिया होगा, जो भी है। इसकी ख्वाहिश बहुत बड़ी थी और इसको ऐसा लग रहा था कि आप ना उसका वो डिजर्व नहीं करते, आप उसको डिजर्व नहीं करते, आप इसके ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाओगे। इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपका डिजायर पूरा करने चल रहा है, अपने ख्वाहिश पूरा चलने, इस इंसान ने आपको ठुकराया होगा, इग्नोर किया होगा, जो भी होगा। क्वीन ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि इसके लाइफ में कोई ऐसा लेडी फिगर होगा, या तो ऐसा इसका मदर भी हो सकता है क्वीन ऑफ वांड, या तो हो सकता है इसका सिस्टर हो, या तो आसपास का कोई आंटी भी हो सकता है, जो इसको ना बहुत ज्यादा चने के झाड़ पे चढ़ाता है। अरे बेटी तू तो कितनी खूबसूरत है, दिखने में कितनी अच्छी है, तेरा फिगर भी कितनी अच्छी है, तुझे तो कोई मिलियनर मिल जाएगा, बिलियनर मिल जाए, क्या तू ये झोपड़े वाला इंसान के पीछे पड़ा है, क्या तू मिडिल क्लास लड़के के पीछे पड़ा है, तू ऐसा करना, अपने आप को देखना और उसको देखना, वो तो तेरे लायक ही नहीं है। इस तरह से इस इंसान को पूरी तरह से कान भरते गया और ये इंसान कान में लोड करते गया, और लोड कर करके ये इंसान ने उन लोगों को डाउनलोड कर लिया और आपको डिलीट कर दिया, आपके पूरी तरह से जिंदगी से डिलीट कर दिया। इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया, आपसे मुंह फेर लिया, और आपको जब ये जा रहा था ना, तो हो सकता है कि इसने बहुत मतलब बहुत फेंक के जा रहा था ये इंसान, ठीक है ना, बहुत सारी बातें आपको फेंक के जा रहा था, ठीक है ना। इतना फेंक दिया था ये इंसान ने कि आपको लगने लगा छी यार मेरे पे कमी आए, चलो चलो कोई बात नहीं, ये इंसान खुश है ना तो जाने दो, मैं तो सह लूंगा, देख लूंगा, कोई बात नहीं यार, इसने मुझे इतने ही इंसल्ट कर दिया तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। आपका ना इसने आत्मा सम्मान पे हानि पहुंचाया, ठीक है ना। और कहते हैं ना कोई किसान हो गरीब हो, अगर आप उसका आत्मविश्वास में, आत्मा सम्मान में बात आ जाएगा ना, तो आप चाहे कितना भी अप्सरा क्यों ना हो, पैसे वाला क्यों ना, वो इंसान आपको ठुकरा के चले जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही सीन आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है। क्वीन ऑफ वांड, आज ये इंसान ना आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, आपके तरफ आना चाहता है, आपको फिर से हासिल करना चाहता है। इस क्वीन ऑफ वांड राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा वो है, ओवर स्मार्ट है, इसको लगता है कि ये इंसान आपको जीत लेगा, आपको हासिल कर लेगा इस तरह से। लेकिन क्वीन ऑफ वांड राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है भी आपने भी इससे मुंह फेर के रखे हो। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आप दोनों का जो रिश्ता था ना एकदम लकी था, आप लोग एकदम लकी चार्म थे, एक दूसरे के लिए एकदम जोड़ मजबूत थे, ठीक है ना। आप लोग झूठ मत बोलना डियर, झूठ मत बोलना, आप झूठ मत बोलना, सीधी सी बात है। आपका पार्टनर को आता पता नहीं, मैं तो नहीं जानता, नाम भी नहीं, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन आपको तो जानता हूं, आप तो मेरे वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको मैं बता दो व्हील ऑफ फॉर्चून की आप लोग का रिश्ते में ना गुड लक थे, लकी चार्म थे, चार्म था एकदम एकदम, आप लोग का दोनों का किस्मत ना सातवें आसमान पे था। आप लोग झूम रहे थे, मस्ती गा रहे थे, आप लोग को लग रहा था कि देवी माँ ने आप लोग का झोली भर दी, ठीक है ना, बहुत खुश थे आप लोग। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, आपका पार्टनर ने लालच में आकर आपको धोखा देके चले गया, ठीक है ना।
लालच में आकर धोखा देके चले गया, ये इंसान ने आपका कदर नहीं किया, आपका चीजों का कदर नहीं किया, और आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको बैड लक भी बता दिया, जबकि बैड लक नहीं थे। आज भी वो जानता है, आप अगर वो इंसान आ भी जाए और मेरे आगे ला दो और मुझे पूछवा दो और मैं उसको बोलूंगा ना दिल से बोलो तो क्या ये बैड लक है, बोल ही नहीं सकता। आप लोग गुड लक थे, एक दूसरे के लिए लकी चार्म थे, लेकिन उसने आपको बैड लक बोला होगा, पनौती बोला होगा। लेकिन जो भी इंसान आपको ऐसे बोल के गया ना पनौती बैड लक, लेकिन आज के डेट में उसको खुद को रियलाइज होता है कि नहीं आप बैड लक नहीं थे, पनौती नहीं थे, आप उनके लिए बहुत लकी चार्म थे। जब भी आप थे ना इस रिश्ते में, उसका किस्मत सातवें आसमान पे थे। भले ये इंसान आपको गुस्से में आके बोला होगा, घमंड में आके बोला, ईगो में आके जो भी बोला, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून आज के डेट में ये किसी कार्मिक के साथ जुड़ा हुआ है, किसी कार्मिक रिलेशनशिप के साथ जुड़ा है। मतलब कार्मिक बोले तो थर्ड रोमांटिक पर्सन, कि आपके बदले किसी और को चुन लिया, ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है ना। सोचना मत, ठीक है ना, ऐसा कि वो नहीं, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जनरल रेटिंग है। लेकिन कार्ड्स बता रहा है ये किसी कार्मिक में उलझा पड़ा है, किसी कार्मिक सिचुएशन में हो सकता है, रिश्ते में हो सकता है, या तो पूरी तरह से इसका समय फेवर नहीं कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लग रहा है कि ये इंसान जो भी करने जा रहा है ना वो सब कुछ अच्छा होने के वास्ते बुरा ही हो रहा है, गलत ही हो रहा है, ठीक है ना। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि डियर क्या होता है कि एक बार आप ना इंसान क्या होता है कि अपने कर्मों में ना मनमानी कर सकता है। मैंने ड्रिंक कर लिया, किसी का घर पे भी घुस गया, किसी को भी कुछ कर लिया, ठीक है ना, इस तरह से हो कर सकता हूं मैं, लेकिन किए हुए कर्म को मुझे भुगतना तो पड़ेगा, चाहे मैं भुगतना चाहूं या ना चाहूं। तो आज आपका पार्टनर को ऐसा ही सिचुएशन में फंसा पड़ा है, इसने कर्म तो कर लिया लेकिन आज ये भुगत रहा है, और ये भुगतना नहीं चाहता है लेकिन इसको भुगतना पड़ रहा है, पड़ेगा इसको भुगतना। चाहे आप इस इंसान को दुआ दो, बददुआ दो, लगेगा तो वही जो इसने कर्म किया है। व्हील ऑफ फॉर्चून आज ये इंसान समय को चेंज करता हुआ दिख रहा है, ऊपर वाले को प्रे कर रहा है, और पूरी तरह से इस इंसान ने पास्ट में आप दोनों का जो रिश्ता है ना राम भरोसे छोड़ के चले गया था, लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है कि आज वो जो रिश्ता इसने राम भरोसे छोड़ के गया था ना वही रिश्ता इसके लिए सब कुछ था, ठीक है ना। आज ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, जो भी सिचुएशन है उसको डी एंड करना चाहता है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहा है। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आज का डेट में आपका पार्टनर आपके साथ हो या ना हो, फिर भी आपका किस्मत सातवें आसमान पे है। तो ये चीज देख के ना इसका और खलबली मचती है, ठीक है ना। तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, फिर से 10 नंबर का कार्ड आया। तो गाइस डबल 10 का एनर्जी आ गया, तो हो सकता है आपको 10-10 नंबर बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर आपको 10-10 नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे थे तो आप ये एंजल नंबर 10-10 देखने का मतलब क्या है, आप यूट्यूब में तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये यही है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको धोखा दिया, चीट किया, पूरी तरह से आपको ना आपका पीठ पीछे 10 का 10, एक दो नहीं 10 का 10 तलवार इसने घोंप दिया। अरे भैया एक घर तो डाइन भी छोड़ता है, एक घर तो चुड़ैल भी छोड़ता है, लेकिन इसने तो एक भी घर नहीं छोड़ा आपका, ठीक है ना। 10 का 10 तलवार इसने घोंप दिया, जबकि आपने इसको अंधाधुन भरोसा किया था इस इंसान को। आपको लगा था कि ये लड़की, ये बंदी, ये बंदा कभी मुझे धोखा नहीं देगा, ये दुनिया का सबसे हटके बंदा है, सबसे हटके बंदी है। लेकिन इसी आपका जो अकड़ था, घमंड था इस बात को लेकर कि ये बहुत अच्छा है, और उसी अच्छाई ने आपको इतना बिगाड़ दिया, आपका मुंह पे कीचड़ लिपट के गोबर थोप के इंसान चले गया, इसने मुंह काला करके आपको, और इतनी गंदी हालत में छोड़ के गया ना इस भाई साहब बहन जी की आप ना एकदम कठपुतली बन चुके हैं। कठपुतली तो छोड़ो डियर, आप लाश बन चुके, चलता फिरता लाश, आपको पता ही नहीं था, ठीक है ना। आप तो जीना ही नहीं चाहते, इसने आपको पूरी तरह इतनी बेदर्दी दिया, क्या बोलूं आपको, ठीक है ना, इतनी दुख दिया, इतनी दुख दिया। वो कहते हैं ना एंड हो जाना, 10 नंबर से आगे कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना। 10 नंबर इज एंडिंग हो, चाहे खुशी का हो, चाहे हैप्पी का हो, सैडनेस का हो। तो इसने 10 ऑफ सोर्ड्स, तो मैंने इतना दुख दिया, दर्द दिया कि उससे आगे है ही नहीं, मतलब खत्म है भाई, खत्म है, दुख भी खत्म है, दर्द भी खत्म है, सब इसने खत्म कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया इसने, आपका घर को आग लगा दिया, आपको तबाह कर दिया, आपका जिंदगी को उथल पुथल बना के रख दिया, खिलौना बना के आपको मतलब निचोड़ दिया गया, आपको कूट दिया गया इस इंसान ने, ठीक है ना। और कहते ना डियर, विधि का विधान है, आप ना किसी और का घर बर्बाद करके अपना घर नहीं बसा सकते हो। विधि का विधान है कि आप किसी और की आंखों में खून के आंसू दे के आप हंस नहीं सकते हो। तो इस इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने यही किया, आपको खून के आंसू दे के ये इंसान हंस रहा था, किसी और के साथ रिश्ता बना रहा था। ऊपर ही 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है ना। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज इसको भी 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द मिल रहा है, आज इसको भी धोखा मिल रहा है। आज इस इंसान ने, जिस इंसान के लिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, ठीक है ना, वो उसी इंसान ने आज आपका पार्टनर को धोखा दिया है, चीट किया है। भाई ये तो कलयुग का प्रसाद है,
ये धोखा आज आपको मिला तो कल उसको भी मिलना है, सबको बराबर से मिलेगा, ठीक है ना, जो जैसा देगा। तो 10 ऑफ सोर्ड्स आज क्या बोल रहा है, आज ये इंसान खून के आंसू रो रहा है। और पता है कि आपके लेकर क्या असर है, आपको तो उसने दुगना रुलाया था, लेकिन इसको ना दुगने से ना 10 गुना मिल रहा है, इसको 10 गुना मिल रहा है इस इंसान को, 10 गुना। डियर क्या बोलूं, इसका 10 into 10 मतलब 10 गुना भी नहीं, 100 गुना मिल रहा है, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड इधर है, 10 नंबर और 10 नंबर, 10 आया, मतलब 10 into 10, 10 into 10 100 गुना। डियर आपको तो दुगना दुख दर्द देके गया, ठीक है ना, इसको तो 10 गुना मिलता है। ये विधि का विधान ही है। एक बार कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि एक बार अगर धोखा खा लो, ठीक है ना, अगर धोखा मिल रहा है तो धोखा खा लो, लेकिन धोखा मिलने वाले को जितना नुकसान होता है ना, धोखा देने वाले को उससे डबल नुकसान होता है। एक तो ये अच्छा इंसान को छोड़ के गया रहता है, दूसरे जगह में उसको जो भी मिलता है ना इंसान, उसको तो बर्बाद करके छोड़ता है। वो देखो गाइस, अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी उसको प्यार देगा, थर्ड पार्टी उसको वो करेगा, बाबू सोना करेगा, अरे एक टाइम पर करेगा भाई, मतलब निकल जाने का, और कोई बाबू सोना नहीं, कोई टाबू सोना नहीं, नौकर बना के घुमाएगा। जो कहते हैं ना, जो बदमाश होता है ना, एक बार के लिए अगर वो सही इंसान, बदमाश इंसान सही बन जाता है तो आप उसका बातों में मत आ जाना, क्योंकि वो जो पहले से बदमाश है, जिसके खून में ही धोखेबाजी है, जिसके खून में ही मतलब पूरी तरह से मतलब गद्दारी है, तो वो इंसान कभी सुधर नहीं सकता। एक पल के लिए आपको गुमराह कर सकता है, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो लोग ऐसे लोगों के बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते, क्योंकि ऊपर वाला कर्मा भी दिखाना। और आप लोग का अगर दूरियां आई, ये यूनिवर्स के वजह से भी है, यूनिवर्स ने भी आप लोग का दूरियां लाया, ठीक है ना, यूनिवर्स ने आप लोग का दूरियां, नो कॉन्टेक्ट लाने का ये भी कारण था आप दोनों, क्योंकि आप लोग ना एक दूसरे को ना वो नहीं कर रहा था, बिलीव नहीं कर रहे थे, ट्रस्ट नहीं था, इसलिए ना पूरी तरह से बिखर के रख दिया आप लोगों को, ठीक है ना। तो 10 ऑफ सोर्ड्स, आज आपका पार्टनर ने जो दुख दर्द आपको दिया था, आज ये इंसान खुद भी सह रहा है, ठीक है ना। और ये इसको लगता है कि आपको जो दुख दर्द मिला ना इस इंसान से, आपने कैसे उभरा भाई, कैसे निकल गए हो आप बहना, तो वही इसको वो चीज आप इनको कहना, ठीक है ना, जो आपने ये दुख दर्द से इसने दिया था, जिससे आप निकल गए हो ना, वही चीज आप इनको कहना है। आप बताओ इनको कैसे आपने इस दुख दर्द से निकले हो, ये इंसान भी निकल जाए उस दुख दर्द से जो आपको दिया था। आज ये इंसान पूछना चाहते हैं, भाई आपने कैसे निकले हो इस दुख दर्द से, इस धोखे से, ठीक है ना, पूछना चाहता है ये भाई साहब बहन जी। गाइस 10 ऑफ सोर्ड्स, आज के डेट में राइट नाउ करंट फीलिंग्स, आपका पार्टनर का पूरी तबीयत वाट लगी पड़ी है, इसकी जिंदगी, इसका जिंदगी इतनी स्ट्रगल हो गई ना, मत पूछो। इसका पहले ना इसका चुटकियों में काम बन जाता था डियर, आज के डेट में ये चुटकी तो क्या, ये पैर भी पकड़ ले किसी का, पैर में पानी डाल के इसने पी भी लेना, फिर भी इसका काम नहीं बन रहा, इतना स्ट्रगल हो गया इसकी जिंदगी में। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि इस इंसान ने आपको बहुत गलत किया, बहुत गलत किया आपके साथ, आपको इतनी नेगेटिविटी दी, इतनी नेगेटिविटी। भाई प्यार क्या था, क्या इसने दुश्मनी निभाया था, मुझे तो बिल्कुल डाउट लगता है। आप लोग का कोई रिलेशनशिप था क्या, प्यार था क्या, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं। इसने जो भी किया ना, हाँ भले स्टार्टिंग में जो भी रहा होगा, लेकिन एंड में जो इसने दिखाया ना, इसको सच्चा प्यार तो कह ही नहीं सकते हम। इस इंसान ने आपको बहुत दिया, तकलीफ दिया, आपको ना एकदम बांध के रखा था। ये इंसान आपको तो पूरी तरह से बांध के रखा था, लेकिन ये खुला उड़ना चाहता था। आपको किसी और के साथ बात करते हुए देख लेता, इसका खून घोल जाता था, इसका आग जल जाती थी, इसका तन बदन में चिंगारियां जल जाती थी। इसको लगता था कि ये आए और चप्पल से आपका चप्पल बरसा दे, लेकिन ये जो करता था ना, इसको कुछ फर्क नहीं है। वो कहता था मैं करे तो साला कैरेक्टर ढीला है, वही बात इस पे सूट कर रहा है। ये करे तो सब अच्छा और आप करे तो आपका कैरेक्टर ढीला, ठीक है ना। ये इंसान, ये फरेबी धोखेबाज इंसान ने आपको इतना जुल्म किया आपके ऊपर ना, कि आपको लेकर ना डिवाइन के आंसू आ गए। श्री कृष्ण भगवान ने रो दिया कि अरे यार मेरे बच्चे को इतना तकलीफ किया। डिवाइन आपके हेल्प करने के लिए आ गया ऊपर से, ठीक है ना। और आज जो डिवाइन हेल्प करने आए तो देख रहा है कि 8 ऑफ सोर्ड्स पे ये इंसान पड़ा हुआ है। ये इतनी मुसीबत में, ऐसी दलदल में फंस के पड़ा है ना, आपका पार्टनर पूरी तरह से खत्म है, ये उभर के नहीं आ पाएगा। इसका जो कॉन्फिडेंस है, जो ईगो था, जो इसका वो था ना, सब टूट गया, इसका सब बर्बाद हो गया, ठीक है ना। आज का डेट में ये भी दिख रहा है, अगर ये इंसान किसी और के साथ है ना, वो इंसान ना पूरा दुख दर्द दे रखा है, पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ के रखा है इस इंसान ने। चाहे वो पैसे से हो तोड़ दिया हो, चाहे मतलब उसका शरीर से तोड़ दिया इसको पूरी तरह से उस इंसान ने, ठीक है ना। तोड़ के रख दिया, हड्डी तक बचा नहीं है आपका पार्टनर का। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर कोई है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसा भी कह दिया, अगर तू मुझे
धोखा दे दिया ना, तो देख कैसे तुझे मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, तुझे तो तेरे को बर्बाद तो करूंगा, तेरे घर वाले को, तेरे खानदान सबको बर्बाद कर दूंगा, तो पूरा तोड़ मरोड़ कर रख दूंगा तुझे। तू क्या सोच रहा है, तू आई तो मेरी मर्जी से लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से। इतनी नेगेटिविटी गाइस, इंसान को इतना तो नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले पे थोड़ा सा डर होना चाहिए भाई, इंसानियत के नाते। पता नहीं ये किस इंसान से पल्ले पड़ गए, आपके पार्टनर ना पूरी तरह से तबाह हो गए। ऐसी मतलब आपका पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, कि आपका पार्टनर को घुटन होने लगी और रो रहा है, चीख रहा, चिल्ला रहा है, यार कैसे इंसान के साथ में फंस गया, यार ये कैसा इंसान है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने जब पास्ट को, आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि जब इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, कभी आपने तो नहीं बोला उसका जिंदगी खत्म कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे कि उसको सब कुछ बर्बाद कर देंगे, आपने तो कभी नहीं बोला। आपने तो रोते रहा, बिलखते रहा, मरते रहा, घुटते रहा, अपने गम खुद ही पी के गया, ठीक है ना। तो वो कहते हैं असली इंसान, ठीक है ना, शांत, आप शांत रहेंगे, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आज वही शांत। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने लिए नहीं लड़ोगे ना, तो आपके लिए ना यूनिवर्स लड़ेगा, श्री कृष्ण भगवान लड़ेगा आपके लिए, वो श्री कृष्ण डिवाइन लड़ रहा है। आज ये इंसान पूरी तरह से जी का जंजाल में फंस गया है, ये इंसान ऐसी दलदल में फंस गया है, इसको घेर लिया गया है पूरी तरह से। इसके आपका पार्टनर का आंखों में पट्टी बांध दिया गया है, हाथ बांध दिया है, पूरी तरह से इसको एक पिंजरे में डाल के रखा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कुत्ता बना के घुमा रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो। अगर उसका लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है ना, तो गाइस ये इंसान के नेगेटिव थॉट्स जरूर है। आपका पार्टनर बहुत बुरी सोचता है, नेगेटिव थॉट्स है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। क्यों नेगेटिव थॉट्स है? क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। और एक बात बता दूं भाई साहब, बहन जी, जो भी मेरे रीडिंग्स देख रहे हो, 8 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि अगर इस इंसान को लगा था, अरे अगर क्या मगर क्या, ये इंसान को लगा था और ये चला भी गया था, इसको लगा था कि ये इंसान आपको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरा यकीन मानो, ये भाई साहब बहन जी आज भी नहीं बढ़ पाया, आपसे आगे नहीं बढ़ पाया, आपसे 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ा। भले इसने शरीर से बढ़ गया होगा, फिजिकली लेवल पे बढ़ गया होगा, ठीक है ना, किसी और के साथ शादी उदी कर लिया होगा, जो भी है, लेकिन इसने ना इमोशनली लेवल में आज भी ये इंसान आपके साथ ही फंसा पड़ा है, आपके प्यार को ही याद करता है, आप पे ही अटका हुआ है। और आज जो ये किया हुआ है, जो फंसा हुआ है ना, ये अपने आप को भी ब्लेम कर रहा है। ये जब भी आपका पार्टनर आईना देखता है तो इसको अपने आप पर ही थूक फेंकता है कि यार थू यार मेरे ऊपर, कि मैंने कैसा कैसा सिचुएशन में किया और कैसे फंस गया, ठीक है ना। आज ये इंसान पूरा फंसा हुआ महसूस करते हैं। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपको पार्टनर ने आपको इतनी तकलीफ दिया, दुख दिया, कि आप इस इंसान को ना अभी अपने लाइफ में फिर से वो मौका नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो इंसान एक बार धोखा देगा वो तो दोबारा धोखा देगा ही देगा, ठीक है ना। तो आपने भी इसको ठान लिया है और आपने पूरा दुख सुख जैसा भी था ना, आपने अभी सह लिया, आपने ना एक्सेप्टेंस का आ गया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया आपने, चलो कोई बात नहीं, चलो जो हो गया सो गया, इस तरह से। लेकिन आज भी आपका पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, ठीक ना, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये इंसान अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती हो गई इससे आज, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको ही याद करता है, मिस करता है, आपका प्यार में अटका पड़ा है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। फ्यूचर में पता नहीं, चाहे समय साथ दे इसका, कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि कार्ड है ना सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताता है, असली डेस्टिनेशन और असली जो होगा ना डेस्टिनेशन, वो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ ही बता सकता है, और श्री कृष्ण भगवान ही बोल सकते हैं कि आपको आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, कि आखिर में क्या होने वाला है। कार्ड तो सिर्फ पॉसिबिलिटी से बताता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, लेकिन फाइनल भोलेनाथ ही बताएंगे कि आपको क्या होगा, ठीक है ना। फाइनल स्वामी समर्थ ही बताएंगे आपको कि फाइनली क्या होगा आपके लाइफ में, जिस भगवान को आप मानते हो, चाहे अल्लाह हो, जीसस हो, जो भी हो। गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कहते हैं कि इसने आपको बहुत इंतजार करा है, 9 साल इंतजार करा, 9 महीने इंतजार कराया, 9 हफ्ते, जो भी इसने बहुत ज्यादा इंतजार करा। इसने आपका सारे उम्मीदों पे बारिश फेर दिया इस इंसान ने, और ठीक है ना, इस इंसान ने पूरी तरह से, आपने इससे बहुत उम्मीद लगा के रखी थी, लेकिन आपकी ही गलतफहमी थी कि ना आपने इसने इतनी उम्मीद लगा रखी थी, ठीक है ना। तो ये आपकी भी गलती है, जो भी है, लेकिन गलती कुछ नहीं होता है गाइस, ये सब यूनिवर्स ही होता है, जो हम कुछ करने वाले नहीं है। फीलिंग्स जो होती है ना, वो यूनिवर्स के हाथ में ही होती है, फीलिंग्स किसके लिए नहीं होता। अगर फीलिंग्स ऐसा इंसानों के हाथ में होती ना, तो आज सब लोग पागल ही हो फिरते, ठीक है ना। इन फीलिंग्स सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो आप न्यूज देख लो, कितने लोग मर रहे होंगे, जी रहे होंगे, क्या खा पी रहे होंगे, आपको
को फर्क पड़ता नहीं पड़ता ना। अगर आपका पार्टनर थोड़ा भी इधर उधर चले गया, उसने थोड़ा सा शॉर्ट कपड़ा ही पहन क्यों नहीं लिया आपका पार्टनर ने, तो आप रोने लग जाओगे, आपका दिल जल जाएगा, आपका जिंदगी उजड़ जाएगी। उसने छोटा छोटा कपड़ा क्या पहन लिया, समझ रहे हो। तो ऐसा होता है फीलिंग्स, इसको कहते हैं फीलिंग्स, जो चिंगारी होती है। तो आप लोगों के रिश्ते में स्पार्क था, चिंगारी था, जो भी था, आपने इसको पूरी तरह से अपना मान सम्मान इज्जत सब कुछ सौंप दिया था। और इस इंसान ने पूरी तरह से आपको स्टार्टिंग के दिन इसने बहुत अच्छा किया होगा, नो डाउट, लेकिन आने वाला टाइम पे इसने लालच में आकर आपको ना ऐसी सिचुएशन में छोड़ के चलेगा जहां पे आप ना आपका कोई साथ देने वाला नहीं था और सब आप में ब्लेम थोप रहे थे और आप ना चुप्पी साध लिया था, एकदम हाथ पे हाथ धर गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है, लेकिन ये इसको भी पता है कि आपका पार्टनर आपका भी इंतजार कर रहा है काफी हद तक कि आप आगे से जाओ, आप उनको प्यार दिखाओ। क्या आप प्यार नहीं करते? उसने गुस्से में आके कुछ अगर बोल दिया, तुम मेरी तरफ मत आना, आज के बाद कभी दिखना मत, तो इसने गुस्से में आके अहंकार में आके बोला था, ईगो में आके, ना कि उसने दिल से बोला था। दिल से तो आज भी ये इंसान चाहता है कि आप जाओ, उनके पीछे पीछे जाओ, उनकी गलियों में जाओ, उनको ताको झाको, उसको लाइन मारो, ऐसा चाहता है ये इंसान, मन से चाहता है। आपको दिखाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, और बहुत सारी बातें आपका पार्टनर ने इस टाइम पे छुपा के रखे, अच्छे अच्छे बातें, आपका प्यार की बातें, ठीक है ना। ये इंसान आपको कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये इंसान जब भी आपको मिलेगा ना, पास्ट की बातों को छेड़ेगा। देखो हम लोग पास्ट में क्या करते थे, तुमने एक बार गेट खोला था, मैंने तुम्हें पानी फेंक दिया था, इस तरह उस तरह बहुत सारे ऐसे उटपटांग काम किए हो गए उसके अंदर, जो आपको याद दिलाएंगे, अपने प्यार को याद दिलाएंगे, ऐसा वो कहना चाहता है, बताना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप राजा जैसे जिंदगी जी रहे हो, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आप कुछ नहीं करते हो, दिन भर ऐसे बैठा रहते हो, पता नहीं आप क्या करते रहते, कैसे पैसा कमाते हो। लोग आपको लेकर ऐसे भी सोचते हैं कि आप कुछ नहीं करते हो, घर पे पड़े रहते हो, कुछ नहीं कहा जाता, पता नहीं क्या करते हो, लेकिन आप फिर भी ऐसा जीतोगे जैसे कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको कोई कमी नहीं है। गाइस, आपके पास भले पैसे हो या ना हो ज्यादा, लेकिन नाइन ऑफ कप्स ये कह रहे कि आपके पास जो भी है ना, आप उसमें खुश हो। और जो इंसान अपने चीजों को लेकर खुश है, जो किसी औरों का निंदा नहीं कर रहा है, औरों के लिए जलस नहीं करता, औरों को साथ कंपेयर नहीं करता है, वो इंसान सबसे धन दौलत वाला इंसान, सबसे अमीर इंसान है, ठीक है ना। वो इंसान सबसे अमीर इंसान है। तो आज के डेट में आप अपने आप को बहुत अमीर इंसान मानते हो, गुड लक इंसान मानते हो, बहुत ही अच्छा इंसान मानते हो। भले दुनिया वाले कुछ भी बोले कि आप निठल्ला हो, दिन भर बैठे रहते हो, घर पे रहते हो, कुछ नहीं करते हो, इधर नहीं जाओ, वो ही नहीं, पता नहीं आपका जिंदगी कैसा है, जो भी बोले, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस टाइम पे भी दिख रहा है कि आप ना, आपका पार्टनर को लगता है ना, आप ना इस टाइम पे इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करोगे, नथिंग, कुछ नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। जो भी करना है आपका पार्टनर को भी आपका पार्टनर को ही करना है, ऐसा उनको लगता है। और ये इस टाइम पे बैठे हुए एक सही समय के लिए, पहले तो ये इंसान अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, अपनी चीजों को बैलेंस करना चाहता है, और जो भी चीजें बैलेंस करने के बाद, सबको मनाने के बाद, ये पूरी तरह से फ्री नीट एंड क्लीन होने के बाद, ये भाई साहब आपके पास आएंगे और बताएंगे तुम ही मेरा सपनों का राजकुमार हो, तुम ही मेरा सपनों का राजकुमारी हो। ये इंसान आपको सपनों में देखता है, ड्रीम देखता है ये इंसान, और आज के डेट में आप इसका कोई एक बहुत बड़ा खजाना बन गया, आप उनका विश फुलफिलमेंट बन गए। आज आपका पार्टनर के पास 9 कप्स है, मतलब इसके पास सब कुछ है, बोला जाए तो 9 कप्स बोला जाए तो रिश्ता है, नाते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, संसार है, जो भी है सब कुछ है, 9 कप्स। लेकिन एक कप्स नहीं है, एक कप्स की कमी है क्योंकि आपको मैं जैसे मैंने बताया था, हर चीज का जो एंडिंग होता है 10 नंबर से होता है। तो 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स कहाँ है, एक कप कम है, वही एक कप। इसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ रहने के बाद भी ना, मैं आज क्या है, खालीपन है, वो जो खालीपन है, जो खालीपन है वो आप हो। आज भी आपका जगह कोई भर नहीं पाया, आपका आज भी आपका जो मतलब वो था ना, वो क्या मुझे याद नहीं आ रहा जो भी था, लेकिन आप अच्छे खासे व्यूअर्स हैं, आप समझ गए होंगे, आज भी उसका सुनापन रह गया है, ठीक है ना। वो सुनापन, खालीपन, वो जगह कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा, और वो जगह आप ही फुलफिल कर पा सकते हो। ये इंसान आपको सपने में देखते हैं, और फ्यूचर में ये इंसान आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे आपका अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं, प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। गाइस, आपका पार्टनर आपको बोलते थे गिल्ट, मैं बहुत ज्यादा गिल्ट में हूं, परेशान हूं, और मैंने जो भी किया, आज मैंने जो भी किया ना, सच बोलूं तो मैं अपने नजरों से गिर चुका हूं। इतना ही बोलूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये कोई मच्छी बाजार नहीं है जो मैं वीडियो लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा हूं, और मेरा इंट्यूशन का ना बोल के मेरा टाइम का ड्यूरेशन को देख के बोल दूं, ठीक है ना। कभी कभी तो मुझे भी आता है कि रोज मैं हाफ एन आवर का वीडियो बनाऊं, उससे ना कम ना ज्यादा, एकदम सा। भाई ये कोई बाजार नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, फीलिंग्स की बात हो रही है, जिंदगी की बात हो रही है, ठीक है ना। आप लोग कहते हो सर थोड़ा छोटा वीडियो बना कीजिए, इतना लंबा क्यों करता। अरे भाई, मैं खुद से नहीं बना रहा हूं, अपने आप नहीं बना रहा हूं,
मेरे कार्ड्स को रीड करना, और जैसा जैसा मेरा इंट्यूशन आएगा, जैसा जैसा मेरा दिमाग चलेगा, क्रिएटिविटी आएगा, वैसा ही बोलूंगा मैं। वो ऐसा ही नहीं होता है कि भाई कम बना लो, ज्यादा बना लो, टाइम हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। अरे ये सब मार्केट में होता है, फिश मार्केट में जाओ, कोई और देख लो, कुछ और करो, ठीक है ना। ऐसा कोई सौदाबाजी नहीं हो रहा है इधर, ठीक है ना। इधर डिवाइन का वो हो रहा है, लाइफ का लेसन हो रहा है, तो इसमें ऐसा ही होता है। तो 8 ऑफ कार्ड्स क्या कहता है, 8 नंबर के कार्ड्स गिल्ट का कार्ड। आज आपका पार्टनर कहता है मैं बहुत पछता रहा हूं, अपने आप में शर्मिंदा हूं, मैं अपने आप को कोस रहा हूं, तुम्हें धोखा देना, तुम्हें दुख देना आज मुझे पूरी तरह ऊपर वाले ने मुझे सिखा दिया, और आज मैं जिसके साथ भी उसका भी बाल नोचा नोची हो रहा है, आज पूरी तरह से तबाह हो गया हूं मैं, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर कह रहा है मैं पूरी तरह से परेशान हो गया, लोग मुझे इतना चीख रहे, चिल्ला रहे, एकदम मैं भी चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, कोई सुनने के तैयार नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं। देखो देखो इस कार्ड को देखो, किस तरह से दोनों कान को ढक दिया है, मुंह खुला हुआ चिल्ला रहा है, आंख बंद है, ऊपर से 3 हाथ आके उसको नोच रहा है, मतलब कितनी बुरी हालत हो गई, देख लो आप खुद ही देख लो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोग का कांटेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आया है अंडरस्टैंडिंग द कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए महीना भर लग सकते हैं आप लोग कांटेक्ट होने के चांसेस है, और ऐसा भी दिख रहा है बहुत ही लकी लोगों के लिए आज के दिन में आप लोग कांटेक्ट होने का चांसेस है, या तो पूरी तरह से आने वाला मतलब हफ्ते भर में पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। अगर आपको मैं सिचुएशन बता दूं, अंडरस्टैंडिंग, जब ये इंसान पूरी तरह से अपने चीजों को अंडरस्टैंड कर लेगा, ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ये पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, उस पिंजरे से निकल आएगा जिस पिंजरे में ये फंसा है, तब आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस है। ओके, दूसरे नंबर में सिचुएशन ऐसा है कि आपका पार्टनर जब आप इसको मौका दो दोगे, चलो कोई बात नहीं, मैंने पास्ट का सब कुछ भुला दिया, तुमने जो भी किया तब, ठीक है ना। तीसरा सिचुएशन अगर बोला जाए तो आपका पार्टनर को एक ऐसा जोरदार झटका लगने वाला है इस इंसान को कि इसको ना, तब इसको जब इसका पूरा अक्ल आ जाएगा ना कि क्या होता है असलियत में, क्या है क्या नहीं है चीज जो है, ठीक है ना, तब। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए, कार्ड एक दीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है इंटेंसिटी। आपको जो करना है ना आप कीजिए, अपने सक्सेस का आगे चलते रहिए, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, आप आगे बढ़ते जाइए लाइफ में। अगर आपको कोई नया रिश्ता मिलता है इससे अलावा तो आप उस नया रिश्ते में भी जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जाते समय 2 बार फैसला जरूर कर लेना, धूम धड़ाके मत भाग जाना, ठीक है ना। एकदम फास्ट मत जाना, थोड़ा सा सोच समझ के जाना, ठीक है ना। ऐसा करके दिख रहा है, और जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपको इसको मूव ऑन करने के लिए भी बोला है इस टाइम पे, यूनिवर्स बोल रहा है आप इस इंसान से मूव ऑन कर लीजिए इस टाइम पे, इस रिश्ते में मत रहिए, इस रिश्ते से निकल जाइए आप जितने जल्दी हो सके। अगर आपको कोई नया पार्टनर मिले तो ठीक है, नया नहीं भी मिले ना तो भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लीजिए, अपने लाइफ को देखिए, फोकस कीजिए, ऐसा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, और ये भी दिख रहा है कि आपको ना टालना है क्या नहीं, अभी कोई भी काम, डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको काम नहीं टालने का है। कल का काम, आज का काम कल में मत टालना, आपको ये डिवाइन बोल रहा है, क्योंकि हो सकता है आप काफी टाइम से काम को टाल रहे हो, ठीक है ना, जिसके लिए आपका काम ना पेंडिंग हो जा रहा है। गाइस अगर आप काम को टाल रहे हो तो आप सक्सेस का बहुत पीछे है, सक्सेस का बहुत पीछे तो नहीं, सक्सेस का लिस्ट में नहीं हो, क्योंकि जो इंसान अपने काम को टालता है ना उसको सक्सेस कभी हासिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो कल आएगा ना, कल का दिन तो आप कुछ नया कर ही नहीं पाओगे, कल का दिन तो आप वही पुराना चीज लेके बैठोगे जो आपने कल में पेंडिंग रखा था, तो आपको सक्सेस कैसे नसीब होगी भाई। सक्सेस कोसों दूर है अगर आपने टालने की कोशिश किया अपने काम। डिवाइन बोल रहा है, गाइडेंस दे रहा है आपको, फोकस रखिए अपने काम पे, इंटेंसिटी, पूरा इंटेंसिटी फोकस के साथ अपने काम को आगे बढ़ाइए, आप जाइए, जो भी करना है आपके लिए गाइडेंस है। लेकिन इस रिश्ते से इस टाइम पे मूव ऑन कर दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने मूव ऑन कर दिया तो मतलब पूरी तरह से रिश्ता ही खत्म। अरे भैया इससे भी पहले भी तो आप जिंदगी जी रहे थे ना, तो 2-4 दिन दुखी हो लिया, परेशान हो लिया, अभी आ जाओ, अभी रोना धोना नहीं है, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं कि इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान ब्लेसिंग्स का कार्ड दीजिए एक हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है। बहुत लोगों ने आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया, आपके पास धोखेबाजी किया, आपको स्ट्रेस दिया, लोगों ने सिर्फ आपसे खिलवाड़ी किया, और जिन जिन लोगों ने खिलवाड़ किया था उनको ना आपसे भी बढ़ चढ़ के उनको मिलेगा, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है। जिन लोगों ने आपको पेड़ पे चढ़ा के नीचे का पैर काट दिया, ठीक है ना, जैसे कि इस कार्ड में दिख रहा है कि आपको उसने बंदर ने ना बैलून में चढ़ने के लिए दे दिया और ऊपर से बैलून को फोड़ रहा है, एक तो उसने चढ़ा भी दिया और ऊपर से
से फोड़ भी रहे तो कहाँ जाओगे आप, गिरोगे ना, इतना स्ट्रेस परेशान। और ये जो बजा रहा ना पेपा पू बजा रहा ना ये इंसान, इसका ना 3 हाथ है, मतलब 3 पैर भी है। कितना पागल, मतलब कितना आड़े टेढ़े आपके साथ में किया गया है, ठीक है ना। कितना दुख दर्द दिया, जो जो पॉसिबल नहीं था वो भी दिया, जो आप डिजर्व नहीं करता वो भी दिया। वही सारे लोग ना आपको वो कहते हैं ना कि आप अगर बहुत भाग्यशाली हो तो वो देखने को भी मिल जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि आप बहुत भाग्यशाली हो, ये सब देखने को मिलेगा। जो लोगों ने आपके साथ गलत किया, स्ट्रेस दिया, आपको परेशानी किया, ठीक है ना, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलेगा, श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान 4 उद्देश्य दीजिए हमारे दर्शकों को जो उनको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो सबसे पहला उद्देश्य स्टार का है 1 2 और 3 और ये 1 4। तो बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहले है हमारे पास किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे गिर भी जाए तो भी कीमत रहती है। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर एक अच्छा इंसान है, अच्छा लड़की है, अच्छा बंदी है, तो आप उसको माफ कर दो, ठीक है ना। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं। ओके, ये तो तीसरा उपदेश है आपके लिए, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाइए रखिए। तो गाइस, आपको श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि सर्व दुनिया में कोई भी लड़का लड़की ना पूरी तरह से परफेक्ट नहीं, तो आपको थोड़ा सा ना एडजस्ट करना ही पड़ता है कोई भी रिश्ते में, ठीक है ना। तो भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीलों पर इकट्ठा नहीं होता। ये तो मैं नहीं समझा, और आई होप आप इस मैसेज को समझ गए होंगे, ठीक है ना। थोड़ा ये मैसेज मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ना इसमें पेट में समझाऊं, इसको ना मुंह पे नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना। पेट पे तो मुझे पता है ये क्या बोल रहा है, इस मैसेज का मतलब है, लेकिन मुंह से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, माफ करना। और मुझे माफ मांगना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत समझदार हो। तो गाइस, चलिए देखते हैं आखिर आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है जो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कहना चाहता है। तो प्लीज देवोदेव महादेव 2 लव मैसेज का कार्ड दीजिए हमें। तो चलेगा, देखते हैं पहला और आखिरी, ठीक है ना। पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर, माय एवरी हार्ट बीट बिलोंग गेस्ट टू यू। तो आपका पार्टनर क्या है, आपका पार्टनर को जो दिल धड़क रहा है ना, और एक एक धड़कने दिल ना वो आपके लिए धड़कता है और किसी के लिए नहीं धड़कता है, ऐसे आपका पार्टनर कह रहे हैं, भले आपसे दूर हो कुछ भी हो। आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि वो प्रॉमिस कर रहा है, आपको वादा करते हैं वो कि आपको हमेशा प्यार देंगे, हमेशा आपका साथ देंगे, केयर करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे और हमेशा आपकी जिंदगी में रहेंगे, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।